लॉ कॉलेज देहरादून 4 अंक, सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय 4 अंक, स्वामीनाथ हिमालयन विश्वविद्यालय 4 अंक, महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय 7 अंक, पतंजलि विश्वविद्यालय 9 अंक। ताली बजाइए। दून विश्वविद्यालय 4 अंक, अरे राधे हरि पीजी कॉलेज काशीपुर 7 अंक। अरे यार बहुत निगेटिव मार्किंग था क्या। 19 अंक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने हासिल किए हैं। और जो हमारी 5 ऊपर की टीमें हैं, 5 जो टीमें क्वालिफाई करती है, उसमें 5वां स्थान प्राप्त किया है डीएसबी परिसर कुमाऊं विश्वविद्यालय की टीम नकुल देव सहानंदिनी जोशी और बंसिका आर्या। आगे आ जाए। टीम सी के रूप में आ जाए। चौथा स्थान प्राप्त किया है सोवंशी जिला विश्वविद्यालय से जीवन सिंह, नितिन पांडे, भावना जोशी। टीम ए। मोबाइल ले लीजिए। 4 अंक प्राप्त हुए सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय से। जो तीसरा स्थान प्राप्त किया है हर्ष विद्या मंदिर रायसी की जो तीसरी टीम है वो आ जाए टीम बी के रूप में। सर जो जीत रहे हैं उनका भी बता दीजिए नंबर। नंबर अच्छा कितने टीम बी। आपको टीम ए कहा, आपको टीम ए टीम बी आ जाइए यहाँ। हर्ष विद्या मंदिर रायसी आपको 35 अंक प्राप्त हुए हैं। किधर है रायसी? टीम 1 और 2 यानी फर्स्ट टॉप 2 टीम्स का टाई हो गया था, इसलिए जो हमारे नियम थे उसके अनुसार से फर्स्ट 20 क्वेश्चंस में जिसका सही था वो उसी आधार पर निर्धारित हुआ है। तो सेकंड पोजीशन आया है डॉक्टर पीताम्बर दत्त, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार। इनको अंक मिले हैं 38 और 38 अंक ही मिले हैं एसडीएम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज डोईवाला। क्योंकि इनके 20 में से 16 सही हैं। आप टीम ई और टीम डी के रूप में आ जाइए एसडीएम पीजी कॉलेज डोईवाला। हाँ सर, कांग्रेचुलेशन। पांचों टीमों को बधाई। तुम लोग अरेंज हो जाइए अच्छे से अरेंज हो जाइए। प्लीज आप अलाइन हो जाइए फोटोग्राफ अच्छे से दोनों के बीच में जाते पांचों टीम ध्यान दें। चल रहा होगा। का नाम बताइए। टीम ए। सेकंड का समय मिलेगा आपको। रमान नितिन। जवाब बिल्कुल सही है। 4 अंक टीम ए को। टीम ए को 4 अंक। टीम बी आपसे प्रश्न है। टीम बी 1974 1974 बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही जवाब, 4 अंक टीम बी को। टीम सी, आपके लिए प्रश्न है। तराई क्षेत्र में पीछे तराई क्षेत्र को फिर से जीत के लाने पर राजा ज्ञानचंद ने किसको उमैया खिल्लत की उपाधि दी थी? टीम सी। मेरा टीम डी। सर हर्षदेव जोशी। नीलू कठायत। किसने कहा हर्षदेव जोशी? हाँ, नीलू कठायत। नीलू कठायत बिल्कुल सही है। टीम डी को 2 बोनस अंक। टीम डी, आपसे प्रश्न है। स्क्रीन पर भूप सिंह गोराला की उस बहादुर पुत्री का नाम बताइए जिसने पिता और 2 भाइयों का मौत का बदला कत्यूरी राजाओं से लिया था। तीलू रौतेली। तीलू रौतेली जवाब बिल्कुल सही है। टीम ई, आपसे प्रश्न है। टीम डी को 4 बोनस अंक, टीम ई को ई से प्रश्न है। नेक्स्ट, देवनागरी के अतिरिक्त कुमाऊनी और गढ़वाली किस लिपि में लिखी जाती थी? देवनागरी के अतिरिक्त कौन सी लिपि है जो गढ़वाली और कुमाऊनी में यूज होती थी? टीम ई, ब्राह्मी लिपि। उसकी एक और स्कूल था जो हम पूछ रहे हैं एग्जैक्ट। खरोष्टी लिपि। पाली। ऑडियंस, कांकरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम ए के लिए। टीम ए, आपको बताना है कैंची धाम तहसील पहले किस नाम से जाना जाता था? टीम ए, आपसे प्रश्न है। कोशिया कुटोली। थोड़ा सा कोशिया कुटोली जवाब बिल्कुल सही है। 4 अंक टीम ए को। आप इधर आ जाओ थोड़ा सा। टीम बी, आपसे प्रश्न है। यहाँ पे ठीक रहेगा ना? वर्तमान में देहरादून में स्थित राजभवन पहले किस नाम से जाना जाता था? चलो यहाँ पे बैठ जाता हूँ। पहले से क्या कहा जाता था? टीम बी, आपसे प्रश्न है। पहले इसे क्या कहा जाता था राजभवन को देहरादून में जो है? टीम सी, टीम डी, ई, टीम ए। ऑडियंस, कोलागढ़ हाउस। सर्किट हाउस कहा जाता था इसे पहले। नेक्स्ट, टीम सी से प्रश्न है। आपको बताना है उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यानी 2000 के बाद उत्तराखंड से कितने कैबिनेट मंत्री केंद्र में बने हैं? टीम सी, आपको बताना है, फिगर बताना है। नहीं, आपका जवाब क्या है? 6 कहना चाहिए। 3 जवाब बिल्कुल सही है। 2 बोनस अंक टीम बी को। अब टीम डी से प्रश्न है। माइक्रोफोन से जवाब दीजिए, आपका माइक मिला है। आपको बताना है प्योरली हिली रीजन में स्थापित होने वाला पहला नगर निगम उत्तराखंड का कौन सा है? श्रीनगर जवाब बिल्कुल सही है। 4 अंक टीम डी को। टीम ई से प्रश्न है। स्क्रीन पे देखिए, नैनीताल हाई कोर्ट में यानी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उसके अलावा कितने न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं? सैंक्शन स्टेट पूछ रहा हूं। टीम ई, 9। टीम ए, 8। सी नैनीताल वाले।
13 टीम डी ऑडियंस 10, मुख्य न्यायाधीश लेकर 11 टोटल। नेक्स्ट, इस राउंड के बाद हमारा स्कोर अभी आपको बताते हैं। स्कोर हमारी गणना करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं स्कोर। जो आंकड़ा है उसके अनुसार से टीम ए को 8 अंक मिले हैं, टीम बी को 6, टीम सी ने अभी खाता नहीं खोला, और टीम डी को 10 अंक, और टीम ई को टीम खाता खोलना बाकी है। ये है शुरुआती 10 प्रश्नों के बाद, ये 2 राउंड के बाद। तीसरे राउंड में एक बार और टीम ए से प्रश्न है। हाँ, टीम ए ध्यान दीजिए, उत्तराखंड में जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उत्तराखंड से संबंधित है। एक बार ध्यान रखिएगा, कोई भी भारत या पूरे राज्यों को लेके नहीं है, प्योरली उत्तराखंड का है, क्योंकि क्विज जो है वो राज्य की सांस्कृतिक विरासत, इतिहास, संस्कृति, भाषा, राजनीति इन सबसे संबंधित है और इसी पर विषय पर होना है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड में उपभोक्ता विवाद न्यायालय, कंज्यूमर रिप्रेजेंटेशन फोरम, एक कहा, इसका गठन किस साल में हुआ है, किस वर्ष में हुआ है? 2009, टीम बी 2011, सी 2004 2003 ऑडियंस थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम बी से है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद, ध्यान दीजिए, राज्य बनने के बाद कितने साल के बाद उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ? 16 साल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। 2016 में पंचायती राज एक्ट बन के तैयार हुआ है। टीम सी, आपसे प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार 3001 से 5000 तक की जनसंख्या पर कितने वार्ड मेंबर हो सकते हैं? टीम सी 10, 15 टीम ए 11, 9, बराबर ऑड नंबर ही होता है। ऑडियंस 13, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम डी, आपसे प्रश्न है, जिला पंचायत स्तर पे कितनी समितियां कार्यरत होती है, कितनी समितियां कार्य करती है? 6। बिल्कुल सही है, जवाब बिल्कुल सही। 4 अंक इनको दिए जाएं। अब टीम ई से प्रश्न है। टीम ई, आपको बताना है राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा रहेगा, ठीक है, कितने सूचना आयुक्त हो सकते हैं? टीम ई, टीम ए बोनस प्राप्त करने का अच्छा मौका है। 3, 4, 10 बिल्कुल सही है, इनका तुक्का बिल्कुल सही है, इनको बोनस दिया जाएगा। टीम ए, आपके पास प्रश्न जाता है। टीम ए को बताना है उत्तराखंड के 6ठे वित्त आयोग जो भी चल रहा है, इसके अध्यक्ष कौन हैं? टीम ए MP नवानी, बी रविशंकर, एन रविशंकर, बिल्कुल सही है, इनका जवाब बिल्कुल सही है। 2 बोनस अंक। और प्रश्न इन्हीं से है, आपको बताना है उत्तराखंड में राज्य पलायन आयोग है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? टीम बी टीम बी श्री पुष्कर सिंह धामी जी। बिल्कुल सही, पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। 2 बोनस अंक। टीम सी, आपको बताना है
कि पहले जो रेवेन्यू पुलिसिंग था यानी राजस्व पुलिस व्यवस्था, इसका महानिदेशक कौन होता था? अभी समाप्ति की ओर है। इसका डायरेक्टर जनरल कौन होता था? सी गवर्नर, टीबी, डी, ई, ए। अब बस बोनस अंक प्राप्त। राज्य गृह मंत्री राज्य मंत्री, ब्रिटिश कमिश्नर नहीं, वो तो छोड़ के चले गए। काफी लंबा समय। कोई बता सकता है ऑडियंस में से? राजस्व पुलिस चूंकि आईएएस के अंतर्गत था, तो जो चीफ रेवेन्यू कमिश्नर हुआ करते थे, ये हेड हुआ करते थे। टीम डी, आपसे प्रश्न है। टीम डी, आपको बताना है उत्तराखंड का पहला पुलिस थाना कहां स्थापित किया गया था? अल्मोड़ा। जवाब बिल्कुल सही है। कब? चलिए, कुछ सही है, जवाब बिल्कुल सही है। 1837 में हुआ था। जवाब बिल्कुल सही है। मेरी जगह से कर रहा था। टीम ई, आपको बताना है, प्रश्न पढ़िए। 4 अंक मिले। टीम ई, 4 अंक का प्रश्न आपके पास। उत्तराखंड के पुलिस का उस ऐप का नाम बताइए। ऐप का नाम बताना है जो आपात स्थिति में महिलाओं और छात्राओं को त्वरित सहायता उपलब्ध कराता है। पूरा नाम बताइए। किसी भी प्रश्न का पूरा आंसर दीजिएगा तभी अंक देंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, पूरा जवाब चाहिए हमें। गौरा शक्ति है, बिल्कुल सही। गौरा शक्ति है, बिल्कुल सही। 4 अंक इनको दिए जाते हैं। उनके पास हो गया प्रश्न नहीं करना। हाँ, 4 राउंड के बाद हमारा जो स्कोर है, हाँ सही है हमारे पास नंबर्स के फिगर वो है, क्वेश्चन के नंबर है हमारे पास। 20वां प्रश्न था, यानी वहां खत्म हो जाएगा हमारा। हाँ, स्कोर है टीम ए के 8 अंक हैं, टीम बी के 12, टीम सी ने खाता खोल लिया है 4 अंक, टीम डी 18 और टीम ई को 4 अंक है। इन्होंने भी खाता खोल लिया है। चौथे राउंड के बाद यानी 20 प्रश्न के बाद स्कोर ये है। सबको शुभकामनाएं अगले राउंड के लिए। अगले राउंड में पहला प्रश्न टीम ए से। पिरुल लाओ पुरस्कार पाओ योजना में पिरुल की दर प्रति किलोग्राम क्या है? टीम ए 50 क्या रुपए किलो। हाँ ठीक है, जवाब बिल्कुल सही है। 4 अंक टीम ए को। टीम बी के लिए, टीम बी आपको बताना है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी यानी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष कौन हैं? टीम बी। टीम सी कुछ तुक्का भी लगाएं। पुष्कर सिंह। टीम डी, टीम ई, टीम ए। ऑडियंस, ये राज्यपाल होते हैं पदेन इसके अध्यक्ष। राज्यपाल होते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के उत्तराखंड चैप्टर के अध्यक्ष होते हैं। चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी और रेड क्रॉस के दोनों के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टीम सी के लिए। आपको बताना है उत्तराखंड की विधानसभा। देखिए प्रश्न देखिए, इसमें दूसरी जो विधानसभा थी, इसके अतिरिक्त किस विधानसभा ने 3 मुख्यमंत्री दिए हैं राज्य को? किस विधानसभा में द्वितीय विधानसभा के अतिरिक्त? टीम डी, चौथी बिल्कुल सही है। 2 बोनस अंक टीम को, सातवीं को भी आई नहीं। क्या बात है। टीम डी, आपसे प्रश्न है। गढ़वाली लोकगीत है
अन्यथा की कुल में किसकी वीर गाथा है? माधो सिंह भंडारी। माधव सिंह भंडारी जवाब बिल्कुल सही है। टीम डी को 4 अंक। टीम ई से प्रश्न है। टॉप पे टिहरी बांध का दूसरा प्रचलित नाम बताइए। सुमन सागर। टीम ए स्वामी रामतीर्थ सागर। बिल्कुल सही, 2 बोनस अंक टीम ए को। अब टीम ए से ही प्रश्न है, आपको बताना है पेशावर कांड के हीरो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने किस पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? अफगानी पठानों। अफगान पठानों। जवाब बिल्कुल सही है। टीम बी आपसे प्रश्न है, आपको बताना है कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ? 1926। 1926 बिल्कुल सही, 4 अंक टीम बी को। टीम सी आप बताइए। ये तो बड़ा आसान था। बिल्कुल सही, इनको आइडिया होना चाहिए था, हम उम्मीद भी कर रहे थे। जवाब बिल्कुल सही है, 4 बोनस हैं, 4 फ्रेश हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है टीम डी से, आपको बताना है उत्तराखंड की तीजन बाई के नाम से कौन जानी जाती है? टीम डी ये आपको पास प्रश्न है। कबूतरी देवी। कबूतरी देवी बिल्कुल सही, 4 अंक। टीम ई आपसे प्रश्न है उत्तराखंड का पामीर इसे कहा जाता है? दुधातोली। दुधातोली बिल्कुल सही है, 4 अंक टीम ई को। क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा, आप देख रहे होंगे कि स्पीड थोड़ा ज्यादा है, समय की कमी को देखते हुए हम 100 क्वेश्चन कम से कम पूछेंगे। ठीक है, ठीक है। कम से कम, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, उसमें कोई नहीं है, लेकिन स्पीड बढ़ा दीजिए। बढ़ा दिया है। अब इस छठे राउंड के बाद यानी 30 प्रश्न हो जाने के बाद स्कोर जो है वो टीम ए का 18, टीम बी 16, टीम सी 8, टीम डी को 8 और टीम ई को 6 अंक है। एक बार ताली बजा दीजिए ऑडियंस। यानी टीम डी को 26 अंक है और टीम ई को 10 अंक है। दोनों को जोड़ने के बाद आंकड़ा जो है वो है 18, 16। इसको करेक्ट कर लिया जाए, क्रॉस कर ले, तब मैं अगले राउंड के प्रश्न भी थोड़ा क्रॉस चेक हो जाने के बाद ही पूछूंगा। सर थक जाइएगा तो हमें भी 2-4 दे दीजिएगा। आप पढ़ेंगे तो हम भी पढ़ेंगे। क्या आपके कारण हमें भी पढ़ना पड़ता है, या आप कह लीजिए हम शौकिया पढ़ते हैं तो आप भी शौकिया पढ़ेंगे। दूसरा पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं, ताकि हमने 2 स्कोरर इसीलिए रखे हैं सर कि एक थक जाइएगा तो मुझसे भी बुलवा लीजिएगा ठीक है। कुछ। उसके अनुसार से टीम डी लीड कर रही है 28 अंकों के साथ, टीम ए के 18, फिर टीम के 16, टीम बी के फिर 10 अंक है टीम ई का और टीम सी के 6 अंक हैं। अगले राउंड में प्रश्न टीम ए से आपको बताना है सुगौली की संधि में गोरखाओं की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से नहीं, गोरखाओं की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए थे? उस आदमी का नाम बताइए, उस व्यक्ति का नाम बताइए। अर्जुन बहादुर थापा। टीम बी नारायण जी। टीम सी, टीम डी गजराज मिश्र। गजराज मिश्र बिल्कुल सही, तालियां।
टीम डी को 2 बोनस अंक दिया जाए। अब टीम बी को बताना है, बड़ा फेमस है, मैंने क्लियर कर दिया है यहाँ, क्योंकि किताबों में अलग अलग तरह का विवरण आता है, इसलिए क्लियर कर दिया, ध्यान दीजिएगा। बेरुपागु बारमासा बहुत पॉपुलर गाना, काफल पापा कहता मेरी छलाई गाना आपने सुना होगा, कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों में अमर जमीन। वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह। टीम सी को पता होना चाहिए। टीम सी, इस गीत के रचनाकार कौन है? इसने मैंने क्लियर कर दिया, संगीत मोहन प्रति ने ढाला, लेकिन रचनाकार वास्तविक कौन है? बड़ा फेमस गाना है और आप देखते होंगे कि गोपाल बाबू गोस्वामी से लेके आज तक सब इसको दोहराते हैं। टीम डी, टीम ए ब्रिजेश पाठक। विजय पाठक। ऑडियंस ब्रजेंद्र लाल साहब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न टीम सी से है। ब्रजेंद्र लाल साहब, नहीं आपने से नहीं, आपने दो आंसर दिए थे, दोनों गलत था। हाँ, तो हमने कहा कि पूरा आंसर आएगा तभी आपको उत्तर मानेंगे, ध्यान दीजिए। आधा आंसर की वैसे काट दिया। जवाब यदि अंदर ही रह जाएगा, आप हमारे तक पहुंचेंगे नहीं। माइक में बोलो ना। टीम सी, आपसे प्रश्न है। सेट चंपावत। टीम डी, कुआली नैनीताल। गोवाली नैनीताल, बिल्कुल सही, 2 बोनस अंक टीम डी को। टीम डी से ही प्रश्न है, आपको बताना है उत्तराखंड से पहले पद्मश्री प्राप्त करता व्यक्ति कौन है? छत्रपति शिवाजी। टीम ई, छत्रपति। आपका माइक है, माइक से बोला कीजिए, फिर आप कहेंगे आपको जवाब अटक जाएगी वैसे। टीम ए, दयानंद कनुड़ी। पांडे। कमलेंदुमती। सा नहीं है, नहीं। जवाब हमारे पास आया था लेकिन पूरा नहीं आया था। छत्रपति जोशी, मैंने शुरुआत में ही कहा है कि आप पूरा जवाब देंगे तभी आपको। छत्रपति आपने जवाब नहीं दिया था, नाम ही नहीं बताया था। छत्रपति शिवाजी बोला। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, छत्रपति शिवाजी बोला। शिवाजी बोल दिया। आप शिवाजी बोल बच्चे दिया। हैं, किस मत कीजिए उसे। जो आप बोले हैं वो हमें भी सुनाई देता है। टीम ई, नहीं, छत्रपति शिवाजी बोला इन्होंने। हाँ, हाँ। माइक से बोलो, माइक से। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीम ई, आपको बताना है कब स्थापित हुआ जीबी पंत यूनिवर्सिटी? 17 सितंबर 1960, बिल्कुल सही है। टीम ए 4 अंक टीम ई को। फिर टीम ए से प्रश्न है, महाभारत में जो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, गढ़वाल का वर्णन किस रूप में हुआ, क्या नाम आया है? जानते हो महाभारत, जय भारत और फिर महाभारत, 8800, 24,000 और फिर 1 लाख। उसमें गढ़वाल का किस नाम से आया है उल्लेख? टीम बी, टीम सी, खस्तीश। उत्तर पूर्व, बिल्कुल सही है। टीम डी को 2 बोनस अंक। माइक का इस्तेमाल करो ना, बोलो। माइक में बोलो। और प्रश्न है टीम बी से, आपको बताना है पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्या कहलाता है? हेमंत। बिल्कुल सही जवाब मान लेते हैं, सही हिमवंत है, हेमंत नहीं हिमवंत है। टीम
सी से प्रश्न है। नेक्स्ट, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत कब स्थानांतरित किया गया? साल का नाम बताना है। टीम सी 1948 जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम सी को 4 अंक दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम डी से है। टीम डी, लोक सिंह बसेरा का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल बिल्कुल सही है, 4 अंक टीम डी को। नेक्स्ट, मनीष संवाल किस खेल से संबंध रखते हैं? शतरंज। टीम ए बैडमिंटन। टीम बी फुटबॉल। बॉक्सिंग। ताइक्वांडो। ताइक्वांडो बिल्कुल सही, 2 बोनस। इस वाह। राउंड के बाद स्कोर हम आपको फिर बताते हैं, फिर अगले राउंड की ओर चलते हैं। कोई हल्की बात। प्रोजेक्ट संस्था के दोनों परिसरों से इस बार भागीदारी नहीं है। जो भी टीम है, टीम डी 40 अंक टीम डी, उसके बाद 20 अंक के साथ टीम बी, टीम ए 18 और 14 पे टीम ई और 10 पे टीम सी। पहला प्रश्न नेक्स्ट राउंड का, टीम ए, आपको बताना है उत्तराखंड में वास्तुकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? कत्यूरी। कत्यूरी शासन या कार्तिकेय पूरे जवाब बिल्कुल सही है। टीम बी के लिए प्रश्न है, 4 अंक दिया जाए टीम ए को। टीम बी से प्रश्न है, किस परमाणु शासक को गढ़वाल का शिवाजी कहते हैं? अजयपाल। टीम सी, आपने बस सुना, ध्यान आपका यहां होना चाहिए। सुरेंद्र शाह। पहला वाला गड़बड़ हो गया। फतेहपति साहब। बिल्कुल सही, टीम डी को 2 बोनस अंक टीम डी को। अब टीम सी से प्रश्न है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया? भाषा का नाम बताइए, आप ही के क्षेत्र का हो सकता है। टीम सी, बताइए, नहीं तो टीम डी बोनस लेने के तैयार है। किसी भाषा का नाम बता दो कम से कम। टीम डी, आपको बताना है। संस्कृत भाषा। टीम ई, पाल, इनका तुक्का बिल्कुल सही है, 2 बोनस अंक टीम ई को। टीम डी से प्रश्न है, माइक का यूज करो। टीम डी से प्रश्न है, आप देखिए, अल्मोरक मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित है? कुनिंद शासकों की मुद्राएं हैं, बिल्कुल सही, टीम डी को 4 अंक। टीम ई, आपको बताना है कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? बता रहे हैं, जवाब बिल्कुल सही है, 4 अंक दिया जाए इनको। नेक्स्ट प्रश्न जो है टीम ए के लिए, आप बताइए, रण बहादुर चंद्रिका की रचना किसके द्वारा की गई है? टीम ए, जो भी किताबें या कोई भी रचनाएं आएंगी सब नोटेड। बिल्कुल गलत। लंबा तो बोला होगा, ना, 1 बिल्कुल घंटे सही। का, तभी तो आप देखोगे। आपकी टीम कहाँ है? बी को 2 बोनस अंक। तो आप तो देखोगे ना इसको, क्वेश्चन तो दिखाओगे आपको यही। बताना है, उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, पहले केंद्र में ही होता था, अब राज्यों में भी। किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 214। पूरा क्लियर बताना है। टीम बी सी,
टीम डी आर्टिकल 243 के। बिल्कुल सही जवाब है। टीम डी को 2 बोनस अंक। टीम सी आप बताइए, राज्य के कितने खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक जो लास्ट ओलंपिक हुआ है उसमें भाग लिया था, हिस्सा लिया था? नंबर बताने हैं आपको। टीम सी से प्रश्न है। दो 4 बिल्कुल सही है। 2 बोनस अंक टीम डी को। और टीम डी से ही प्रश्न है, आप बताइए माउंट एवरेस्ट पर 7 बार चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही का नाम बताइए आप। नवराज सिंह गिरी। बिल्कुल सही। टीम डी को 4 बोनस अंक। ये तो ओरिजिनल है। 4 टीम ई आपको बताना है, नई जो उत्तराखंड की खेल नीति आई है इसके अंतर्गत ओलंपिक में यदि गोल्ड मेडल जीतते हैं तो आपको कितनी धनराशि पुरस्कार स्वरूप मिलेगी? टीम ई से प्रश्न है। 3 करोड़। टीम ए 2 करोड़। 2 करोड़ बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? बता रहे हैं। 2 बोनस अंक इनको दिया जाए टीम Very को। good. और फिर स्कोर बताते हैं इस राउंड के बाद। 54 मार्क्स and after that team A 24, then 22 टीम B सब टीम E को हौसला बढ़ा रही है और टीम A बेस टीम C जो है 10 अंकों के साथ धीरे धीरे 8 मार्क्स। नेक्स्ट टीम ए के लिए प्रश्न। 38वां राष्ट्रीय खेल जो हाल में ही यहाँ हुआ है आपको पूरे उत्तराखंड में, इसमें देखा होगा आपने, कभी रुद्रपुर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। आपको बताना है जितने शहर थे यहाँ के उसमें सबसे ज्यादा प्रतियोगिता किस शहर में? सर देहरादून बिल्कुल सही है। सही जवाब। टीम बी आपसे प्रश्न है, आपको बताना है 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में सर्वाधिक मतों के अंतर से जीतने वाले कैंडिडेट यानी उम्मीदवार का नाम बताइए। टीम बी उम्मीदवार का नाम बताइए। टीम सी कुछ तुक्का भी मारो। कल्पना सिंह। अब तो साथ 5 सीट आ जाएगा। अजय भट्ट। अजय भट्ट इनका बिल्कुल सही है। यही 5 सीटें हैं। 5 सीटों का आप लोगों ने बता दिया है। बोनस 2 अंक टीम ए के। आपका आंसर सवाल के तो पूछूंगा तो बोनस की बात कर रहे हैं। हाँ टीम सी आपको बताना है मान्यता प्राप्त, ध्यान दीजिए, मान्यता प्राप्त नया जो है आपका मेडिकल कॉलेज किस शहर में स्थापित किया गया है जिसको मान्यता मिली है? टीम सी आपको बताना है। चंपावत। टीम डी टीम ई टीम ए टीम बी ऑडियंस बेटे माइक ऑन कर लो, माइक ऑन कर। हरिद्वार में सबसे नया मेडिकल कॉलेज चलना शुरू हुआ है। अभी रुद्रपुर को मान्यता नहीं मिली है। पंडित राम सुमेर शुक्ला जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है खुलना बाकी है, प्रिंसिपल की नियुक्ति हो गई, शेष बाकी। टीम डी आपसे प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में ही हाल में ही दीदी भूली महोत्सव का आयोजन किया गया? भूली छोटी बहन को कहते हैं, भूला छोटे भाई को कहते हैं। टीम ई आपके पास बोनस प्राप्त करने का मौका है। एक आंसर
2000 टीम बी 13 जिले हैं, यही दिक्कत है। 13 आंसर के बाद आएगा उत्तर काशी। टीम ई से प्रश्न है। टीम ई प्रश्न देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के लिए उत्तराखंड में जब जन संवाद शुरू किया गया तो किस गांव से शुरू किया गया जन संवाद? माइक बोलो। माना गाँव चमोली। बिल्कुल सही है। सही चार उत्तर। टीम ई को। अब टीम ए से प्रश्न है। नेक्स्ट, नवीनतम इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस जिले का है? टीम ए। हरिद्वार। टीम बी रुद्रप्रयाग। बिल्कुल सही। 2 बोनस अंक टीम बी को। अब टीम बी से प्रश्न है अगला, उत्तराखंड के उस पूर्व मुख्य सचिव का नाम बताइए, चीफ सेक्रेटरी, जो आजकल यानी वर्तमान में लोकसभा के महासचिव सेक्रेटरी जनरल भी हैं। टीम बी। टीम सी। विक्रम से को प्रन्यास कार्य। टीवी अजय भल्ला। टीवी एक और जवाब दिया, दूसरा नहीं जवाब लेते हैं। दिग्विजय जी को आंसर पता होगा क्योंकि उन्हीं के राज्य के हैं। बोलिए, मैं पूछ लूं उनसे। ऑडियंस, उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है टीम सी के लिए, आपको बताना है उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? किससे पूछ रहे? पिछले साल बड़े पैमाने पर मनाया गया था। जल्दी बताओ नहीं तो 2 बोनस अंक लेंगे वो बगल वाले। तैयार बैठे हैं? टीम डी 24 दिसंबर। 24 दिसंबर बिल्कुल सही है। 2 बोनस अंक। टीम डी से ही प्रश्न है। आपको बताना है उत्तराखंड राज्य जब बना, गठन के समय राज्य में विकास खंडों की संख्या कितनी थी? उसका नाम है कितनी थी? बता देते। सोहानी। टीम ई 49। टीम ए 64। टीम बी 90। टीम सी कुछ बच्चे जो पार्टिसिपेट करने आए थे उनसे जरा जवाब चाहूंगा। उतनी ही थी जितनी आज है या 95। उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है जिलों में ना ब्लॉक्स में भी। तहसीलों की संख्या बढ़ी है जब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टीम ई के लिए। आपको बताना है केरल के उस महान संत का नाम बताइए जो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे। उन्होंने चंद्रमदनी में आके पशु बलि का विरोध किया और फिर गढ़वाल यूनिवर्सिटी की जब डिमांड उठी तो उन्होंने बड़ा जोरदार उसका समर्थन किया था। उस व्यक्ति का नाम बताइए। टीम ई। गढ़वाल यूनिवर्सिटी चूंकि प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रही है, नहीं तो बता देते पूरा। टीम बी। टीम बी टी। उनके नाम पर सभागार भी है बेटा। कभी आप गढ़वाल यूनिवर्सिटी जाए तो स्वामी मनमथन जो सभागार है वो उन्हीं के नाम पे है। स्वामी मनमथन।
नाम तो बहुत बड़ा था, लेकिन स्वामी मनमथन के नाम से मुझे जानते हैं। नेक्स्ट जो है जवाब दिया क्या? जवाब दिया क्या? पूछने से पहले आपको फिर हम स्कोर बताएंगे, क्योंकि हमने 60 प्रश्न कंप्लीट कर दिए हैं। तालियां हो जाएंगी। वहाँ से कौन आ रहा स्कोर है, टीमों ने कुछ प्रगति की है। टीम डी इज लीडिंग विद 56 मार्क्स and team A with 30, not lagging behind. Then team B 24 and 24 also team B has got 24 marks. 24 दोनों को अंक हो गए हैं, यानी तीसरे अंक पे मामला बड़ा वो चल रहा है, और टीम C 10 अंक के साथ धीरे धीरे प्रगति पर है। टीम A से प्रश्न है इस राउंड का, आपको बताना है उस रचनाकार का नाम बताइए जो फारसी और अंग्रेजी के बहुत बड़े ज्ञाता, अच्छी बात है, लेकिन हिंदी के महान रचनाकार थे। उनका मूल नाम गोसाई दत्त था। सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत बिल्कुल सही। टीम ए को 4 अंक। टीम बी के लिए प्रश्न है, गढ़वाली हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? जोशी ने। टीम सी जवाब बिल्कुल सही है। टीम बी को 2 बोनस अंक दिया जाए। मिला। टीम सी आपसे प्रश्न है, एक योजना है उत्तराखंड गवर्नमेंट की, वैष्णवी सुरक्षा योजना, इसका संबंध किस बड़े अभियान से मिलता जुलता है? टीम सी बेटी आंदोलन। बेटी। टीम डी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल सही। 2 अंक दिया जाए टीम बी को। बहुत बढ़िया जवाब। आप ही से प्रश्न है, विश्वविद्यालय जागरण और माघ त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? टीम डी जौनसारी जनजाति, बिल्कुल सही। 4 अंक टीम डी को। टीम ई से प्रश्न है, नेक्स्ट टीम ई से प्रश्न है, द चिपको मूवमेंट बड़ा फेमस किताब है, द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री, पुस्तक के लेखक कौन है? जो भी किताबें हैं रिप्यूटेड राइटर्स की हैं, बड़े बड़े राइटर्स की हैं, जिन्होंने कुछ लिखा है, अच्छा लिखा है। द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री, इस किताब के लेखक कौन हैं? पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? शेखर पाठक। बिल्कुल सही है। ये 4 अंक दिया जाए टीम ई को। टीम ए आपको बताना है, नजाबत खां के दून घाटी आक्रमण के समय गढ़वाल राज्य की संरक्षिका कौन थी? आपको क्लू मिल गया होगा। टीम ए रानी कर्णावती। रानी कर्णावती, बिल्कुल सही। 4 अंक इनको दिए जाए टीम ए को। टीम बी आपका प्रश्न है, 7 खून माफ पर अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है नामक खेल किस मेले से संबंधित है? भवाली पोखरा खाली। टीम सी उस बुग्याल। टीम बी टीम बी गेंद का लेना। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। टीम ई को 2 बोनस अंक दिया जाए। अब प्रश्न है, आगे निकल रही है। टीम सी आपको बताना है, पिथौरागढ़ जिले के मालपा, पिथौरागढ़ में जगह था मालपा, इसमें बादल फटने की घटना किस साल हुई? महीना दिन नहीं पूछ रहा हूँ, केवल साल पूछ रहा हूँ। 2001 में हुआ था ना, पिथौरागढ़ में। गया हूँ मैं। टीम डी
1998 सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 2 अंक टीम डी को। 1998 आप ही से प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने जिले, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण रूप से आंतरिक यानी किसी अन्य राज्य या देश की सीमा को नहीं छूते, ऐसे जिले कितने हैं? 4, बिल्कुल सही है। मैं पूछूंगा नहीं, केवल संख्या जाननी थी। 4 अंक टीम डी को। टीम ई, आपसे प्रश्न है, बाह्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच की घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? टीम ई, शिवालिक। टीम ए, एमबीटी टीम बी, दून घाटी दून घाटी। दून घाटी। इनका तुक्का सही है, दून या द्वार जो भी है, दोनों नाम से तुक्का पुकारा जाता सही है। इस राउंड के बाद हमारे स्कोर हैं, वो बता रहे हैं आपको। 70 प्रश्न पूरे हो गए हैं। यहाँ से टीम डी को 70 अंक है, टीम ए को 38, टीम ई को दुगुना का चल रहा है। तीसरे स्थान पे पहुंच गई है। टीम बी 26 और 10 अंक के साथ टीम सी। प्रश्न अगले राउंड का टीम ए के लिए, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ यानी स्रोत यानी आप अंग्रेजी में आर्टिजियन वेल्स कहते हैं? तराई। तराई, जवाब बिल्कुल सही है। 4 अंक टीम ए को। टीम बी, आपको बताना है, राज्य के कुल क्षेत्रफल में कितना किलोमीटर भाग पर्वतीय क्षेत्र के रूप में है? लगभग भी बता देंगे तो मान लीजिए। नहीं, हम तो किलोमीटर कहाँ का पूछ रहे हैं। परसेंटेज। टीम बी, गायब हो गया पास में। टीम डी, यार एक ही बताओ, सुबह से आप दूसरा में आप इस समय के ई। परसेंट की तो बात ही नहीं हुई, ध्यान आपको ना रहता है। मैं तो किलोमीटर की बात पूछ रहा हूँ। टीम ए 38,000 किलोमीटर। ऑडियंस 46,035 पर किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टीम सी के लिए। आपको बताना है उत्तराखंड राज्य पूर्व से पश्चिम तक की औसत लंबाई लगभग कितनी है? पूर्व से पश्चिम के बीच टीम ए, टीम सी के लिए प्रश्न था। टीम सी 350 डी 312 ई 358 358। टीम बी को 2 बोनस अंक दिया जाए। टीम बी प्रगति के राह पर, संकल्प से समृद्धि की ओर। अब है टीम डी, आपसे प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे अधिक सीमा साझा करता है? पूरी गढ़वाल टीम ई, उधम सिंह टीम ई को 2 बोनस अंक। टीम ई को, ये सिंपल फर्स्ट टाइम गड़बड़ कर दिया। टीम ई से ही हाँ, प्रश्न है। सिंपल क्वेश्चन टीम ई को बताना है, होता है। उत्तराखंड के कितने पहली जिलों की बार हुआ है सीमाएं हिमाचल तो देखो। प्रदेश से लगती है? 2 बिल्कुल सही। 4 अंक टीम ई को। ई से ही प्रश्न होगा अब। टीम ए को बताना है, 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने पदक तालिका में कौन सा स्थान पाया? 7वां, बिल्कुल सही। टीम ए को 4 अंक। टीम बी, आपको बताना है कितने गोल्ड मेडल जीते उत्तराखंड ने? 24, बिल्कुल सही। 4 अंक। टीम सी, आपको बताना है 37वें में उत्तराखंड का क्या स्थान था? बड़ी तरक्की जब हमारा 7वें स्थान था। पिछली बार कितना स्थान था? 17 16
करीब आप लोग पहुंचे लेकिन सही नहीं था। 25वां। अरे टीम डी, आपको बताना है टैग लाइन यानी प्रचार वाक्य 38वें खेल राष्ट्रीय खेल का क्या था? संकल्प से शिखर तक। संकल्प से शिखर तक। शिखर तक, बिल्कुल सही। 4 अंक। उसी आधार वाक्य को यहाँ से भी कर दिया गया है इसमें। अब आप बताइए टीम ई, पहला मेडल 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने किस गेम में जीता, किस स्पोर्ट्स इवेंट में? वुशु। वुशु, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 4 अंक। 4 अंक। इस राउंड के बाद हमारा स्कोर बताते हैं आपको। काफी इंटरेस्टिंग टीम है, काफी प्रगति की है। एक बार ताली बजा दिया जाए फिर। ऑडियंस की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मैं आग्रह करूंगा ऑडियंस से कि कभी कभी तालियां बजा दिया करें। और बच्चों ने भी काफी मेहनत की है। उत्साहवर्धन जरूरी है और इनके बहाने हमने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की है। बहुत अच्छा है सर सवाल आपका। जैसा टीम बी, फिर टीम ए 46, बहुत पीछे नहीं, 42 अंकों के साथ टीम बी, और टीम बी 30 और टीम सी 10। अब प्रश्न थोड़ा लंबे हैं बाप रे, जहाँ क्योंकि 20 ही प्रश्न बचे हैं और प्रश्न थोड़ा सा टफ है, मुझे पता है इसलिए कर रहा हूँ। तो आप ध्यान देंगे प्रश्नों पर और उत्तर देंगे और थोड़ा कंपटीशन भी तगड़ा हो गया। टीम ए से प्रश्न है। टीम ए, प्रश्न पढ़िए और उत्तर बताइए। आदि गुरु शंकराचार्य को जोशीमठ में किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? जैसे गौतम बुद्ध और महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था किसी पीपल के पेड़ के नीचे, वटवृक्ष के नीचे, उसी तरह से आप बताइए यहाँ बताना है उस पेड़ के नीचे, किस पेड़ के नीचे आपको बताना है। टीम ए, टीम बी, टीम सी, सर देवदार का पेड़। टीम डी, चीन और 5 के नीचे तो शायद मुझे लग नहीं रहा है। टीम ए, ऑडियंस आपको आश्चर्य होगा उत्तर का, सहतूत। अरे सहतूत के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति होती है। शंकराचार्य चली गई। हाँ? कैसा है, ठीक है? अरे हाँ सही है, थोड़ा ऊपर कर लो और क्या। कैमरे की क्वालिटी बहुत बेस्ट है। कौन सा मोबाइल है ये? सैमसंग का कौन सा है? ये सैमसंग का नंबर कौन सा है? देख बताना बाद में। ये कितने का है पहले तो बताओ मोबाइल। 50-60। टीम बी, आप इस प्रश्न को देखिए। गौचर के अतिरिक्त, गौचर मेले के अतिरिक्त कौन सा मेला है जो भारत और तिब्बत के व्यापारिक संबंधों का प्रमुख पड़ाव था? टीम बी से प्रश्न है। टीम सी, आप बताओ ना, आपको इसका ज्ञान होना चाहिए, आभास तो कम से कम होना चाहिए। जॉर्ज जी मिला। चलिए इनका तुक्का बिल्कुल सही है। उत्साह देखिए, उत्साह वर्धन ऐसे होता है। जी सर। कहीं से जवाब तो आया, अब टीम सी से एक प्रश्न है। टीम सी, इस प्रश्न को देखो थे फ्रैंक स्मिथ, एरिक शिप्टन और आर्नल्ड हॉर्सबर्ग, ये भटक गए और फिर जाकर उन्होंने बहुत बड़ी खोज कर दी। टीम सी, आप ही से प्रश्न है। नहीं, नैनीताल। ये तो अच्छा सा 1931 में रास्ता भटक गए, नैनीताल। कहीं और आए थे, कहीं और चले गए, उन्होंने बहुत बड़ा वाकया कर दिया। चलिए टीम सी, आप बताइए। अच्छा क्वेश्चन। सर वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर्स बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी, बिल्कुल सही।
आपका रिइंफोर्समेंट सर बहुत सही है। उत्साहवर्धन Yes, देखिए कैसे ये बात काम है। हाँ, सर रीइंफोर्समेंट काम आ रहा है। टीम तुक्का 3 सही होगा। टीम सी के बाद टीम डी। इस प्रश्न को देखिए, उत्तराखंड का क्रमबद्ध इतिहास जो है, द्वितीय वृत्तांत जो है, सबसे पहले एडविन फेलिक्स थॉमस एटकिंसन ने लिखा था। क्लियर? वो भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे और न्यायाधीश थे, लेकिन मूलतः वो किस पेशा थे, किस विधा के विशेषज्ञ थे, वो आपको बताना है। एटकिंसन ने सबसे पहले आपको सिस्टमैटिक हिस्ट्री लिखा है उत्तराखंड का, द गजेट ऑफ लिखा, आपने पढ़ा होगा वो। लेकिन वो बात बेसिकली थे क्या? बच्चों को शेयर कर ये प्रश्न है टीम डी से। टीम ई साहित्यकार, टीम ए वनस्पति विज्ञान, टीम बी, टीम सी। नहीं, एक ही आंसर हम मानेंगे, एक आंसर आगे है पास। सही थे तो सवाल ऑडियंस एंटोमोलॉजिस्ट थे, कीट विज्ञानी थे, बेसिकली उपयोग विज्ञानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टीम ई के लिए। उस महान सर्वेयर का नाम बताइए जिन्होंने नेपाल से होते हुए तिब्बत के व्यापारिक मार्ग का मानचित्रण किया था। टीम ई। पंडित नेहरू जी नाम है। बिल्कुल सही। टीम ई को 4 अंक। इनके जवाब का जांचने से नहीं होता है। पंडित नयन सिंह रावत। हिल जाए यात्रा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, टीम ए के लिए है। हिल यात्रा उत्सव। लटेश्वर बाबा, लटेश्वर बाबा, लटेश्वर बाबा शिवका में, लटेश्वर बाबा, नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ किसका अवतार माना जाता है? शिवका, शिवका। मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए, वो मैं हवा में नहीं। हाँ, ऐसे ये लफिया भूत जो कहते हैं हिल यात्रा का, ये किसका अवतार माना जाता है? नजदीक पहुंचे थे, लेकिन आप बताओ बेटा, आप प्रगति राह पर हो, प्रगति के पथ पर हो। हैं? नहीं, वो तो गलत हो गया, उसका आपको स्पेसिफिक हमको आंसर चाहिए। ऑडियंस, ऋषिकेश में इनका मंदिर भी है, वीरभद्र। वीरभद्र के अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा टीम बी के लिए है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार 3 ऋषियों ने तपस्या की और जब प्यास लगी तो उन्होंने मानसरोवर से जल लाकर नैनीताल झील का निर्माण किया। 2 ऋषि का नाम हम बता रहे हैं, अत्रि और पुलस्त्य। तीसरे ऋषि कौन? टीम बी। टीम सी आप नैनीताल से ही हैं और नैनीताल झील को त्रिऋषि सरोवर इसलिए कहा जाता है, 3 ऋषियों का पता होना चाहिए नैनीताल वालों को। 2 का नाम हमने बता दिया, अत्रि और पुलस्त्य। आपको तीसरे का नाम बताना है। टीम डी, टीम ई, टीम ए। ऑडियंस, मशहूर क्वेश्चन है पर नहीं जाना। अत्रि, पुलस्त्य और पुला, ये 3 ऋषि थे और जिन्हें प्यास लगी तो मानसरोवर से लेके पानी निकल नैनीताल त्रिऋषि सरोवर कहा जाता था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टीम सी के लिए। उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है? इसकी भी एक कहानी है, बताऊंगा। किससे है? टीम सी से? मैं बाद में बताऊंगा। किस ग्रुप से? किस ग्रुप से है? बी से, सी से, सी से। कुछ तो बता दो। उत्तरकाशी। जब उत्तर बताऊंगा ना तो आप कहेंगे वही चला। टीम डी। काकड़ी घाट, काकड़ी घाट, सही बताइए। काकड़ी घाट,
जवाब बिल्कुल सही है। आपके पास है ना कांकरी घाट जो अल्मोड़ा में है। जब आपको बताना है टीम डी, आप ही को बताना है गांधी जी के दांडी मार्च में उत्तराखंड से किस व्यक्ति ने प्रतिभाग किया था? आपको उत्तर पता होगा, परीक्षा में खूब आता है। ज्योतिराम कांडपाल, वीर खड़क बहादुर और भैरवदेव जोशी। जवाब बिल्कुल सही है। ज्योतिराम कांडपाल बड़ा लो प्रोफाइल कर रहे हैं, उनके बेटे वाले बद्री दत्त कांडपाल वो थोड़ा बहुत एकत्रित कर रहे हैं, तो चीजें बाहर आ रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टीवी, आप ध्यान दीजिए। उत्तराखंड में किसके शासन को न वकील न पील न दलील का काल कहा जाता है? ट्रेन कौन थे? जवाब बिल्कुल सही है। कुमाऊं कमिश्नर। हाँ, जॉर्ज विल्हेम ट्रे, जिनको पटवारी पुलिस का श्रेय जाता है। न वकील न अपील न दलील। चलिए सेकंड कमिश्नर ऑफ कुमाऊं। इस राउंड के बाद स्कोर देखिए। टी 80 अंक, टीम ई 50, 46 46, टीम ए अब चांस नहीं है। लीग डाउन हो गया नहीं, सेकंड में भी टीम ही ने अच्छा किया। आखिरी 10 प्रश्न। थोड़ा ताली बजवा दीजिए सर। ताली वाले तो बजा लो यार। अब आपके 10 प्रश्न जो है वो विजुअल हैं, पिक्चर दिखाएंगे। 10 उसके बाद हर एक में पिक्चर का नाम नहीं बताना है। वाह, इसका पिक्चर है वो नहीं, हम प्रश्न उसके बाद बताएंगे। आप पिक्चर देखिए। पहला प्रश्न, टीम ए, इनका नाम बताइए। बहुत बड़ी फिगर है उत्तराखंड की। नहीं अभी बता दी। गौरा देवी तो नहीं है? हाँ? और बाकी आपको इशारा हो ही रहा होगा कि गा रही है कुछ। हाँ आप क्लू भी दे ही दिया बिल्कुल सही। टीम बी, टीम ए को 4 अंक, बताइए टीम बी को 2। एक ही प्रश्न है। अब टीम बी नाम बताइए। टीम सी एकता वेस्ट। टीम डी आपका तुक्का बिल्कुल सही है। तुक्का था ये। रोशनाबाद में हरिद्वार के स्टेडियम है। हाँ, वन्ना कटारिया स्टेडियम। नहीं खेलती लेकिन बहुत बड़ी हैट्रिक लगाने वाली वो महिला भारतीय हैं। वो टी शर्ट देख के बोली है। एक स्मारक दिखा रहे हैं, टीम सी के लिए है। इस स्मारक को देखिए। इसका ये स्मारक किस कांड से जुड़ा हुआ है? उस कांड का नाम बताइए। किस घटनाक्रम के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए सारी चीजें यदि आप हिस्ट्री पढ़ें तो एकदम आराम से पता चल जाएगा। बहुत बड़ा क्लू है इसमें। बहुत अच्छा, बहुत सब बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन है सर। नहीं सर, आपका जो कलेक्शन है वो बिल्कुल यूपीएससी के स्टैंडर्ड के लायक है सर। हाँ, और क्या इतना कठिन नहीं, कोई आसान नहीं। कुमार का नहीं है, सर्क में कुमार है ना, कुमार में सही स्मारक का सही है। देघाट का भी नहीं है, सालम का भी नहीं है। टीम डी बताओ बेटा। रवाई आंदोलन। ये बिल्कुल सही। सर क्या बात है। कभी इसमें तिथि भी पता है। कोई हल। 1930 अरे इधर देखो। तिलारी और रवाई, ये दो गजब ऐसे सर, आप तो places हैं नंबर जो 1 चल रहे हैं इस बड़ा समय। popular थैंक यू हमारी सुहानी ने कमाल कर दिया। हाँ। अकेले जो है सेंचुरी मार रही है। डायर, जनरल डायर क्यों कहा जाता है? उसी से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, आप देखिए टीम ई, टीम डी आप ही को बताना है। इनका संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। गौरा देवी जी हैं, बिल्कुल सही। 4 अंक दिया जाए टीम डी अच्छा, को। पहचान नहीं। टीम ई, नहीं यार बच्ची आपको बताना है इनका नाम। यूपीएससी निकाल देगी मैं। उत्तराखंड का तो सही। एक बहुत बड़ी फिगर है। बछेंद्री पाल। बसंतरी नहीं है यार। टीम बी, टीम सी,
हौसला बढ़ाओ। डी बता रहे कुछ बताओ नहीं तो ये टीम बी वाले बैठे हैं। हाँ, टीम बी, टीम ई। ये तो महिला है। आप लोग ऑडियंस, पर्वतारोहण में इनका बहुत बड़ा नाम है, चंद्रप्रभा एटवाल है, चंद्रप्रभा एटवाल है। नेक्स्ट प्रश्न है टीम ए से, आखिरी पांच प्रश्न। नैन्सी रावत। अब तो जीत नैन्सी गए। रावत पक्का है? जीत लॉक गए। कर दिया जाए? बिल्कुल सही है, 4 अंक इनको। इन्होंने अंग्रेजों के लिए खोज किया उस जमाने में, सोच लीजिए आप रास्ता बनाया। तिब्बत कहाँ है? सांगपो और ब्रह्मपुत्र एक ही है। और लहासा कितने ऊंचाई पर है? सबसे पहली बार इन्होंने मापा था। टीम बी, आपको बताना है इस व्यक्ति का नाम। हमको लगा न्यूयॉर्क का ममदानी तो नहीं आ गया। टीम सी आप हंस रहे हैं, इसका मतलब पता है अब तक? कुछ तुक्का लगाइए। शैलेश मटियानी। टीम बी, टीम ई आपको पता होगा। टीम ए, शेखर जोशी। ऑडियंस को पता है क्या? पहाड़ पर लालटेन, मंगलेश डबराल जी। नेक्स्ट देखिए टीम सी से, आप बताइए। सुमिता नंदन, जवाब बिल्कुल सही है, 4 अंक टीम सी को। टीम डी के लिए ये तो हमें लग रहा है उत्तराखंड से संबंध रखते हैं, उन्हीं का हमें प्रश्न में पूछा है। ये वो तो नहीं प्रश्नों को छुपाने के लिए है बात नैनीताल वाला, नैनीताल को वो जो है फॉरेस्ट का नाम जो है कॉम, हाँ कॉर्बेट तो इनका नहीं पूरा चेहरा दिखाऊं तो आप पता कर लेंगे, लेकिन हमने इनको इस तरह का फोटो दिखाया है। टीम ई बताएं। कॉर्बेट तो नहीं हैं? है, हम कॉर्बेट हूँ। टीम ए, टीम बी आपको पता होगा, बताओ। वही लग रहा है हमको। टीम ई सी एटकिंसन का नहीं, एटकिंसन का तो फोटो मैंने लगाया था। और टीम बी से प्रश्न था लास्ट है ये। ऑडियंस, टॉम वॉल्टर, बिल्कुल सही, टॉम वॉल्टर है। आखिरी प्रश्न टीम ई के लिए, आखिरी ये हस्बैंड और वाइफ है, इनका नाम बताइए। क्या में थे क्या इसलिए पूछूंगा। जवाब बिल्कुल सही है, मान लेते हैं इसको। ह्यू जेम्स कॉलिंस गैंजर है कि किस लिए इनको चर्चा में थे? मेरी टीम तो निकल गई। अरे आपको ऐसे से बताइए। हाँ, मसूरी में रहते हैं और इसी साल एक बिहारी सबको भारी करने वाले हैं। जवाब बिल्कुल सही था, टीम ई को 4 अंक दिया जाए। और अब फाइनल स्कोर देखा जाए और जिससे पता चल सके कि फर्स्ट सेकंड थर्ड किसको प्राप्त हुआ है। रिजल्ट क्लियर है, 90 नंबर से खत्म होगी। टीम ए और टीम ई टाई हो गया। हाँ? चूंकि फर्स्ट पोजीशन क्लियर है, टीम डी प्रथम स्थान प्राप्त करती है, तालियां बजा दीजिए। अब टीम ए और टीम ई के बीच दूसरे और तीसरे स्थान का फैसला होगा। दूसरे और तीसरे, बाकी टीम अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। टीम ए और टीम ई, तो बड़ा फर्क है टीम ए और टीम ई।
जा कहाँ रहे हैं? आप लोग आगे आ जाओ बेटा। ये और इसको पकड़ो तो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। आपको बताना है पेशावर कांड के बाद चंद्र सिंह गढ़वाली के मुकाबले में चंद्र सिंह गढ़वाली का वकील का नाम बताइए। महात्मा गांधी। बिल्कुल सही जवाब। अरे वाह, ये वाली निकल गई। अब आप ही को बताना है जी। लीड हो गया उसका, अब मुश्किल है। उस महारानी का नाम बताइए जिसने राजपुर नहर के माध्यम से रिस्पना का पानी देहरादून तक पहुंचाया था, नहरों का जाल बिछा दिया था। उस रानी का नाम रानी कर्णावती। जवाब बिल्कुल सही। अरे लीड ले गई। कितना अंतर है? 08 हाँ ठीक है, आपको बधाई। वाह, विनर हो गए। गुड। बधाई सबको। बधाई। लंबा क्या हो गया? हमने कहा था कि 2 अंक का अंतर रहेगा तो हम आगे बढ़ने के लिए। अब इसको बंद कर देते हैं क्या? 8 सर, दोनों क्वेश्चंस बताए ना सर। बहुत अच्छे सर क्वेश्चंस आपके हैं सर, और बहुत अच्छी तरीके से जो है आपने ऑर्गेनाइज किया। बहुत अच्छा सवाल था। कार्यक्रम को सभी टीम और मुझे भी धन्यवाद। साथ ही अभिवादन जरूर बनता है, क्योंकि आप नहीं होंगे किसी कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी नहीं। जितने हमारे टीचर साथी जो विभिन्न महाविद्यालयों से आए हैं, भिन्न कैंपसों से आए हैं, उन सबका भी आभार। और साथ ही आयोजक संस्था देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय के समस्त स्टाफ, कुलपति से लेकर दिग्विजय सिंह जी तक, सबका हृदय से आभार। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपने हर एक कदम पे हर एक चीजें मुहैया की और हम इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कराने में सफल रहे। सबका आभार, धन्यवाद।